हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिज़ाइनर कुर्ती कटिंग और स्टिचिंग दोनों करेंगे। ये मैंने कपड़ा 4 फोल्ड कर लिया है। इसके बाद जो मैंने इसकी विड्थ ली है वो 10.5 इंच ली है। हमारी जो फिटिंग है वो 34 इंच है, तो उसका चौथाई 8.5 लिया है मैंने इसमें, और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया है। इसके बाद हम अपनी कुर्ती के लिए कोटी निकालेंगे पहले। तो उसकी जो लेंथ रखेंगे हम वो 17 इंच रखनी है हमें। तो मैं 17 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। सेम निशान हमें आगे भी लगा लेना है। अब इन निशानों को मिला लेंगे हम। अब इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो जो मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी वो 7 इंच पे लगाऊंगी। इसके बाद अब हम नीचे की तरफ आर्म होल्स का निशान लगाएंगे, तो वो मैं 6.7 इंच पे रखूँगी। सेम निशान हम आगे भी लगा लेंगे। तो मैंने आगे भी 6.7 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम नीचे की तरफ भी शोल्डर का निशान लगाएंगे, जो कि 7 इंच पे ही लगाएंगे। इन निशानों को हम मिला लेंगे। ये जो मैंने निशान लगाए हैं वो ओपन साइड की तरफ लगाए हैं। ये जो हमारी तरफ इसमें साइड है वो फोल्डेड साइड है, तो निशान ओपन साइड की तरफ ही लगाना चाहिए। और ये जो हम आर्म होल्स को गुलाई देते हैं वो अपने आर्म होल जो हमारी फिटिंग होती है उस निशान से ही देते हैं। इसके बाद अब मैं कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर जो है वो 30 इंच है हमारी, तो उसमें 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगी, तो हम 9.5 इंच पे लगा लेंगे हमारी कमर का चौथाई, क्योंकि 7.5 इंच होगा 30 का। तो मैंने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके अब मैंने 9.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इन निशानों को हम मिला लेते हैं। तो हमारे निशान जो है वो लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद अब हम, क्योंकि हमने दोनों पार्ट एक साथ निकाले थे, बैक और फ्रंट दोनों, अब हम एक पार्ट को अलग निकालेंगे इसमें से। तो हमारे ये जो पार्ट है इस पे हमने फिटिंग का निशान भी लगाया था। अब यहाँ पे हम आगे की तरफ आर्म होल्स को आधे इंच की ज़्यादा गुलाई देंगे, क्योंकि जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है वहाँ पे हम आर्म होल्स को आधे इंच की ज़्यादा गुलाई देते हैं, क्योंकि जो हमारे आगे कपड़ा गोल हो जाता है आर्म होल्स में, वो इससे गोल नहीं होता है। मैंने गुलाई का निशान लगा लिया है। अब ये कट कर लिया है मैंने। इसके बाद अब मैं गले का निशान लगाऊंगी। ये जो मैं गले की चौड़ाई रखूँगी वो 2.7 इंच रखूँगी, यानी 2.25 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी। अब तो मैंने 2.25 इंच पे मार्क कर लिया है। अब इसके बाद मैं नीचे की तरफ इसकी लंबाई नापूँगी। तो मुझे जो लंबाई करनी है वो मैं 4 इंच पे मार्क कर लूँगी। आप गले की लंबाई अपने हिसाब से कर रख सकते हैं, लेकिन मैंने 3.25 इंच पे रखा है। तो मैं यहाँ पे भी अब इसकी चौड़ाई नीचे से भी 3.25 इंच ही ले लिया है मैंने। अब इसके बाद हम इसको गुलाई देंगे। हमारी गुलाई हो गई है। अब इसे हम कट करेंगे इसके बाद। तो हमारे जो आगे का पार्ट है उसकी कटिंग हमने कर ली है, गला था जो हमारा। अब इसके बाद हम पीछे का जो पार्ट है उसमें भी गले की कटिंग करेंगे। हम दोनों साथ भी कर सकते थे, लेकिन हमें इसमें गला बराबर नहीं करना है, इसलिए मैंने दोनों पार्टों के जो गले की कटिंग है वो अलग अलग की है। इसकी चौड़ाई मैं पीछे से 2.5 इंच लूँगी, और इसकी नीचे की तरफ जो मैं लंबाई है वो मैं अंदाजे से ही लगा दूँगी इसमें, जो कि मैंने आधे इंच पे लगाई है। अब हमने ऊपर की तरफ कोटी ली है। अब नीचे का जो पार्ट है वो कट कर लेंगे हम। तो हमें जितनी टोटल लंबाई रखनी है उतनी नापेंगे। हमें टोटल लंबाई जो है वो 45 इंच रखनी है, तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो मैंने 46 इंच पे मार्क कर लिया है। तो हमें निशान जो है वो मिल चुका है। अब कोटी हमने हटा ली है। इसके बाद अब जहाँ पे हमने 46 इंच पे मार्क किया था वहीं पे हम सेम अपने इस नीचे के पार्ट में लगा लेंगे, और यहीं से कट करेंगे इसको।
तो हमारे नीचे के पार्ट की भी कटिंग हो गई है। ये मैंने आगे और पीछे दोनों के लिए निकाला है। ये जो हमारी अब इधर एक पार्ट जुड़ा हुआ था वो कट कर लिया है। तो इसका जो लुक है वो इस तरह से आया है। और ये जो दोनों तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम इस कोटी में इस तरह से घूम भरेंगे साइड में। हमने आगे पीछे दोनों साइड के पार्ट अब ये निकाल लिए हैं। अब इसके बाद ये हमने फ्रंट पार्ट था तो जो हमारा वो लिया है और हम अपने इंच टेप को ऐसे रखेंगे इस पर तिरछी शेप में गले के बीच से थोड़ा लेके और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने एक सीधी लाइन खींच ली है। अब सेम लाइन हम दूसरी तरफ भी खींचेंगे। अब इस लाइन पे ही हमें ऐसे कपड़ा रखना है ये, जो कि हम ये ऊपर शोल्डर से टच करके लेंगे इस निशान को, हल्का सा और नीचे खिसका लेंगे इसे। तो हमने इसे अच्छे से रख लिया है। अब इसके बाद हम इसे सुई से पहले यहाँ से सिल लेंगे थोड़ा ताकि ये हिले ना। अब इसके बाद इसे हम पलटेंगे क्योंकि हमने सिल लिया है। तो ये इस तरह से दिख रहा है पीछे की तरफ। अब जैसे जैसे हमारी कोटी की कटिंग हो रखी है ऐसे ही हम इसे कपड़े को कट कर लेंगे। तो हमने साइड से कट कर लिया है, लेकिन ये गले की साइड पे जो हमारा ये कपड़ा था ये हमें कट नहीं करना है। आप इस बात का ध्यान रखें। हमारे एक साइड का जो पार्ट है वो कट हो गया है। अब हम दूसरी तरफ के लिए भी सेम ऐसा ही कट कर लेंगे। तो हमने दोनों तरफ के लिए इस तरह से पार्ट कट कर लिया है। जो इसका लुक है वो ऐसा आया है। तो आप देख सकते हैं कि ये बनने के बाद भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके बाद हम स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स के लिए भी मैंने एक कपड़ा 4 फोल्ड कर लिया है क्योंकि मैं जो दोनों बाजुएं हैं हमारी वो साथ में निकालूंगी। मुझे बाजू की लेंथ 22 इंच रखनी है, तो ये मैंने 23.5 इंच का कपड़ा है ये पूरा ले लिया है। अब इसके बाद मैं ओपन साइड की तरफ 2.5 इंच पे मैंने मार्क किया है और फोल्डेड साइड से मैं अब ओपन साइड की तरफ गुलाई दूंगी। जो निशान मैंने 2.5 इंच पे लगाया था मैं वहाँ तक गुलाई दी है मैंने इसे। और नीचे हमारी जो हाथ की गुलाई है वो मैं 3.7 इंच रखूँगी। तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हम और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो हमने बाजू को कट कर लिया है। इसे हम यहाँ पे जो नीचे फोल्ड करने के लिए हमने 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था उस पर कट कर लिया है। मैंने मेरी बाजू की जो कटिंग है क्योंकि इसमें उल्टी और सीधी साइड है तो मैंने इसे दोनों रॉन्ग साइडों को आपस में मिलाया है। मैं आगे की तरफ बाजू में भी गुलाई दूंगी जो कि इस तरह से आई है। अब इसके बाद हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पट्टी ली है और इस पट्टी की जो मैंने चौड़ाई ली थी वो मैंने 2 इंच ली थी और इसे मैंने अब ऐसे फोल्ड कर लिया है सिलाई लगा के। इसके बाद ये जो हमने आगे के लिए पार्ट कट किया था वो रखा है मैंने और इसमें ऐसे घूम भरेंगे हम थोड़े थोड़े। घूमों को हमें बिल्कुल बराबर रखना है इसमें और इस तरह से ही हम इसे घूम भर लेंगे इसमें। तो मैंने ऐसे बराबर घूम भर लिए हैं पूरे में। ऐसे ही हम दोनों तरफ के जो हमने वो पार्ट निकाले थे कोटी के ऊपर के लिए उन दोनों में भर लिया है। इसके बाद ये जो हमारी लाइन है इस पे हम यहीं से फोल्ड करेंगे और ये साइड से जो हमारे आर्म होल्स हैं और साइड में हमारी फिटिंग है वो बिल्कुल मिला लेनी है ताकि जैसे हमने इसे कट किया था ये ऐसे ही लग सके बिल्कुल। हमने इसे अब इतना छोड़ दिया है ऊपर गले की तरफ। ये निशान सिलाई हम बाद में लगाएंगे। तो मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है इसमें। इसके बाद मैंने इसको फोल्ड किया है और ये जो हमने गला कट किया था इस गले को हम यहाँ पे लगाएंगे। ये गले को पहले अब मैं निशान लगा लेती हूँ। तो ये मैं नीचे की तरफ इसकी जो लेंथ है वो 2.5 इंच रखूँगी और चौड़ाई हमें इतनी ही दे के गुड़ाई दे देनी है इसे। अब इसको मैं इस पर रख के ऐसे ही जैसे मैंने निशान लगाया था कट कर लूँगी यहाँ से।
तो मैंने इसे कट कर लिया है ऊपर से। आप देख सकते हैं ये हमारा इस तरीके से इस ऊपर के पर्दों में भी कटिंग हो गई है, गले की शेप दिख रही है बिल्कुल। अब पहले ये जो मैंने आगे का गला कट किया था मैं इसे बना लेती हूँ। तो मैंने उसके लिए पट्टी कट की हुई है। इस पट्टी की जो मैंने चौड़ाई ली थी वो 1.5 इंच की ली है और इसे फ़ोल्ड करके हमें ऐसे बिल्कुल बराबर दबा लेना है। ये मैंने अंदर की तरफ से लगाई थी ताकि मैं इसे बाहर की तरफ फ़ोल्ड कर सकूं। तो मैं अब इसे बाहर की तरफ सिलाई लगा लूँगी इसमें। तो हमारी कोटी में जो है वो सिलाई हमने लगा ली है। अब इसके बाद ये जो हमने लाइन ऊपर तक सिलाई नहीं लगाई थी वो भी स्टिच कर लेंगे हम। अब हमने बैक पार्ट लिया है, अब इस पे हम गला लगाएंगे। तो मैं गला बनाने की वीडियो पहले भी कई वीडियो में गला लगाना मैं बता चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं बीच में लाइन सिलाई लगा के इसके बाद मैं इसमें साइड में सिलाई लगा लूँगी गले में। तो मैं ऐसे बिल्कुल बराबर रख के इसे बीच में इसमें सिलाई लगा लेनी है। और अब मैं इसे साइड से भी सिल लूँगी। तो हमने इसे साइड से भी स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम इसे बीच से कट करेंगे। बीच में मैं दोनों तरफ आधा इंच कपड़ा छोड़ के कट करूँगी इसे। मैंने ऐसे इसे कट कर लिया है। अब मैं एक कट इसमें बिल्कुल बीच में लगाऊंगी। ये जो हमने बीच में सिलाई लगाई थी उससे थोड़ा हट के लगाना है सिलाई, हमारी ये जो है वो कटे ना। और ऐसे ही छोटे छोटे कट मैं साइड में भी लगा लूँगी ताकि हमारा जो गला है वो अच्छे से फोल्ड हो सके। तो हमने कट लगा लिए हैं और ये जो हमने इस गले को दबाने के लिए सिलाई लगाई थी वो हम हटा लेंगे अब। इसके बाद हम इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे गले को और चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। हमारे गले पे चारों तरफ सिलाई लग चुकी है। अब हम शोल्डर को जोड़ेंगे ऊपर की तरफ से। तो हम पहले ऊपर से इस कपड़े को अच्छे से बराबर कर लेंगे और इस शोल्डर पे भी बिल्कुल बराबर ही रखना है हमें इसे। और आधा आधा इंच दबाएंगे इसको हम। हमने शोल्डर ऊपर से दबा लिए हैं। अब इसके बाद हम इसमें कॉलर का निशान लगाएंगे। क्योंकि हमें इसमें कॉलर लगाना है तो वो हम इस तरह से नापेंगे। पिछले गले की तरफ से हमने एक तरफ इंच टेप रखा है इसमें और अब हम ऐसे इसे गोल गोल चारों तरफ घुमा लेंगे। तो हमने जो ऊपर की तरफ पार्ट दिया था जिसमें घूम डाले थे, अब हम ऐसे बीच में इसमें आधे इंच का गैप देंगे। ये देखो आधा इंच मैंने बीच में छोड़ दिया है और अब आधा इंच छोड़ के हम चारों दूसरी तरफ ले आएंगे इसे नापते हुए। इससे हमें कॉलर की लेंथ पता चल जाएगी कि हमें उसकी लंबाई जो है वो कितनी रखनी है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी जो कॉलर हमारा नापा था हमने वो 15.5 इंच बैठा है। अब हम 15.5 इंच का ही जो कॉलर है वो उसकी लंबाई 15.5 इंच ही रखेंगे। तो मैंने ये बुकरम ली है, अब इसे मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ। अब इसके बाद ये जो हमने 15.5 इंच पे निशान लगाया था यहाँ से हम इंच टेप को अपने को फ़ोल्ड करेंगे और बीच में मार्क कर लेंगे। अब इसको हम इस पे लगाएंगे तो हमें इसकी, क्योंकि हमने इसे फ़ोल्ड किया है तो हमें इसकी आधी लंबाई पता चल गई है यहाँ पे।
इस कॉलर की जो चौड़ाई है वो मैं 1.2 इंच लूँगी। तो मैं यहाँ पे 1.2 इंच पे निशान लगा लूँगी। सेम निशान हमें आगे की तरफ भी लगा लेना है। तो इन निशानों को मैं मिला लूँगी ताकि हमें जो सीधी लाइन है वो लग जाए हमारी। मैंने इस पे लाइन लगा ली है। अब मैं आगे की तरफ इसे हल्की सी गुड़ाई दूँगी, जो कि हमारी फोल्डेड साइड है बुकरम की। अब हम इसको कट कर लेते हैं ऐसे ही जैसे हमने इसे कट किया था, निशान लगाया था इस पे। तो हमारी कॉलर कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग करेंगे इसकी। अब मैंने एक कपड़ा लिया है और एक कपड़ा मैंने उल्टी तरफ ऊपर की तरफ रखी है। ये जो हमारा कॉलर है वो हम उल्टी तरफ रखेंगे और सीधी तरफ को इसको मोड़ लेंगे हम ऐसे। हम इसे बराबर फोल्ड करेंगे आधा इंच अंदर की तरफ कपड़ा लेते हुए। तो हमने इसे इस तरह से लिया है। अब ऊपर की तरफ हम इस मोड़ेंगे इसको। ये जो हमने इसमें साइड से कट किया था, यहाँ पे पहले निशान लगा लेते हैं क्योंकि बाद में हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो सिलाई का हमें पता चल जाए कि हमें कहाँ पे लगानी है। अब इसे मैं ऐसे बराबर फोल्ड करूँगी, कपड़े के बिल्कुल बराबर आए ताकि। ये मैं कॉलर का आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ। इसके अलावा कॉलर कई तरीक़ों से लगता है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगी आगे। मैंने कॉलर को गुलाई दी थी, मैं ऐसे ही इसे स्टिच कर लूँगी। अब इस सिलाई को हम यहीं पे निकाल देंगे क्योंकि हमने ऊपर की तरफ बिल्कुल टच करके कपड़े को फोल्ड किया है बुकरम से। अब इसे हम बिल्कुल ऐसे बराबर कर लेंगे ताकि जो हमारा कॉलर है वो बीच से सिकुड़े ना। तो आप देख सकते हैं हमने इसके बिल्कुल ऐसे बराबर किया है और दोनों तरफ हम सिलाई लगा ली है इसमें। और आधा इंच अब हम कपड़ा छोड़ के नीचे की तरफ से भी और साइड से भी इसे कट कर लेंगे। नीचे की तरफ भी हम आधा इंच ही कपड़ा छोड़ेंगे इसमें। इसके बाद इस कपड़े को जो हमने आधा इंच छोड़ा था इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पे निशान लगा लेंगे। तो हमने निशान जो है वो इस तरीके से हमारा लग गया है और साइड में भी जो हमने सिलाई लगाई थी उस पे भी हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद इसको सीधा करेंगे। अब इसे हम अपने सूट पे लगाएंगे। तो ये कॉलर हम सीधी साइड से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे सूट के उल्टी तरफ से लगाऊंगी ताकि ये सीधी तरफ फोल्ड हो जाए। आप इसे उल्टी तरफ लगा के सीधी तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं। तो ये मैंने जो साइड में निशान लगाया था उसे मैं गले के बिल्कुल बराबर रखूँगी, ये आधा इंच बाहर की तरफ निकालते हुए। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे आधा इंच जो हमारा निशान था वो आगे की तरफ निकाल दिया है। अब इसके बाद मैं इसे स्टिच करूँगी यहाँ से। अभी तो कह रही तुम पटना में। हमने इसमें जो नीचे की तरफ भी निशान लगाया था इससे हम कपड़े को थोड़ा बाहर की तरफ रखेंगे ताकि कॉलर में कपड़ा भी दबे थोड़ा सा। हमें ऐसे ही जैसे गला बना हुआ है ऐसे घुमा घुमा के इस कॉलर को लगा लेंगे हम चारों तरफ। तो हमारा जो कॉलर है वो इस तरीके से यहाँ पे, अब ये जो हमने बीच में आधा इंच आगे की तरफ गैप छोड़ा था उसे भी हम आगे की तरफ कॉलर में भी आधा इंच का गैप छोड़ देंगे, तब इसे यहाँ से लगाएंगे। तो इन घूमों को हम ऐसे टच कर लेंगे यहाँ से और बीच में आधा इंच गैप छोड़ते हुए लगाएंगे इसको। और ये जो हमने नीचे की तरफ है पिंक कलर की लाइन खींची थी, सिलाई इसके हल्की अंदर की तरफ ही रखनी है, हमें बाहर नहीं करनी है। ये लाइन हम इसलिए खींचते हैं ताकि हमें सिलाई का पता चल सके। तो हमारा जो कॉलर है वो चारों तरफ लग चुका है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे।
तो ये हमारा बाहर की तरफ अब देखो पलट गया है, ये ऊपर की तरफ पलटा है हमने यहाँ पे अंदर की साइड लगा के। अब हमने जैसे जैसे इसे दबाया था बिल्कुल उसी सिलाई पे हम सिलाई लगा लेंगे। इसे फोल्ड बराबर करना है बिल्कुल, इसमें कोई झोल वगैरह ना आए बीच में, ताकि हमारा जो कॉलर है वो एकदम अच्छा बन के तैयार हो। हम इसमें सिलाई चारों तरफ लगानी है हमें कॉलर में, तो चारों तरफ इसमें सिलाई लगा लेंगे। हमारा कॉलर बन के बिल्कुल तैयार है और इसमें एक कॉलर आधा इंच बाहर की तरफ निकला है। इसे हम ऐसा ऊपर की तरफ हुक या चटकनी लग जाएगी इसमें। अब हम इसके बाद स्लीव्स लगाएंगे, तो ये स्लीव्स हम पहले नीचे जो हमने मोड़ने के लिए कपड़ा कट किया था वहाँ से इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो हमारी स्लीव्स मुड़ चुकी हैं। अब हमने आर्म होल्स लिए हैं अपने, और स्लीव्स में जो बीच में हमने कट लगाया था वहाँ से हम आर्म होल्स के बीच में रखेंगे बिल्कुल इसे, और आधा इंच सिलाई दबाएंगे इसमें पूरा। तो हमने बाजू जो है वो हमारी बाजुएं लग चुकी हैं। अब इसके बाद ये जो हमारी कोटी का नीचे का हिस्सा है उसमें बीच में बिल्कुल हम 2 घूम डालेंगे नीचे की तरफ। इस तरह से हमने घूम डाले हैं इसमें। ऐसे ही मैं कोटी में दूसरे हिस्से में भी जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें भी बिल्कुल बीच में ऐसे ही एक दूसरे की तरफ घूम डाल लेंगे। तो हमने दोनों तरफ कोटू में नीचे ऐसे घूम डाल लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। तो फिटिंग का निशान मैंने लगा लिया है, जो कि 3.25 इंच पे लगाया है मैंने। मैं इसे इतना इतना ही दबा लूँगी चारों तरफ से। तो ये हमारी फ़िटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम इसे नीचे का जो हमने इसमें पार्ट जोड़ने के लिए कट किया था उसमें भी मैंने बीच में ऐसे बिल्कुल कट लगाया है, बिल्कुल बीचों बीच। तो हमारे जो दोनों पार्ट हैं उन्हें अब हम ऐसे मिलाएंगे और इन्हें 1-1 इंच दबा लेंगे हम। ये जो हम कपड़ा दबाएंगे वो 2 इंच नीचे तक दबाना है हमें, 2 इंच की नीचाई तक। ये जहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ इतना। अब हम यहीं से सिलाई को बैक कर लेंगे। ऐसे मैं इसे दूसरी तरफ से भी दबा लूँगी। तो हमने दोनों तरफ से इस कपड़े को दबा लिया है। इसके बाद हमें इसमें बीच में बिल्कुल ऐसे कट लगाना है एक। तो देखो हमने ये बीच में बिल्कुल कट लगा लिए हैं। अब इस कट को जो हमने बीच में अपनी कोटी में बीचों बीच बिल्कुल घूम रखे बनाए थे उस पे रखना है, और हमारी साइड में जो फिटिंग है वहाँ से 2-2 इंच कपड़ा छोड़ देना है हमें। 2 इंच आगे से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। तो आप देख सकते हैं ये हमने 2 इंच का जो है वो कपड़ा छोड़ा है। दोनों तरफ ऐसे 2-2 इंच का कपड़ा छोड़ना है, और अब हम दूसरे पर्दे को भी आगे की तरफ ऐसे जोड़ लेंगे। अब हम जो दूसरा पार्ट जोड़ेंगे वो भी हमें ऐसे ही रखना है। हमें बिल्कुल बीच का जो कट है वो घूम पे ही लगाना है। तो हमने दोनों तरफ से जो हमारे पार्ट थे उनको जोड़ लिया है, और देखो ये साइड में फिटिंग का निशान है जो कि हमने दोनों तरफ से 2-2 इंच गैप छोड़ा था इसमें। अब यहाँ पे जो हमारा कपड़ा बाकी का बचा है इसके घूम भर लेंगे। मैं इसमें इन डोरियों को लगाऊंगी। मैंने ये डोरियाँ बनाई हुई हैं पहले ही, मैं डोरियों की वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो देख सकते हैं।
तो मैंने 2 डोरियाँ ली हैं, मैं दोनों तरफ 2-2 डोरियाँ लगाऊंगी इसमें। ये डोरियाँ मैं बिल्कुल साइड में जो हमने फिटिंग लगाई थी उस पे रखनी है। और अब घूम भी हमें जो हमने आगे की तरफ नीचे के पर्दा जो हमने दबाया था वो भी हमें बिल्कुल ऐसे बीच में रखना है। जैसे कि हमारे साइड में चाक आते हैं वो साइड में आते हैं, ऐसे हमें चाक बनाएंगे साइड में। तो मैंने दोनों तरफ ऐसे कपड़ा पलट लिया है जो कि हमने 1 इंच दबाया था। और हम यहाँ पे अब 2-2 घूम डालेंगे, जितना भी हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका घूम डाल लेंगे हम इसमें। तो मैंने एक तरफ घूम डाले हैं, ऐसे ही अब मैं इसमें दूसरी तरफ भी घूम डाल लूँगी और इससे हम आधा इंच दबाएंगे कपड़े को। तो इस तरीके से मैंने घूम बना ली हैं इसमें। अब मैं आधा इंच दबाऊंगी इसे। इससे वो हमारी जो डोरी है वो भी दब चुकी है और साइड में इस तरीके से इसका जो लुक है वो ऐसे आया है। अब ये जो हमने साइड में नीचे की तरफ 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा साइड में छोड़ दिया था, अब उसे हम ऐसे चारों तरफ से दबा लेंगे। तो हमने चारों तरफ से जो हमारे चाक होते हैं वो बना लिए हैं। तो हमारी कुर्ती का लुक इस तरीके से आया है।